शहजाद, 1:30 बजे का वक्त है नमाज जुमा का। कुछ टाइम आप बता सकेंगे कि कितने बजे तक ये नमाज जुमा का वक्फा होगा और कितने बजे का वक्त दिया जाएगा दोबारा से समात के आगाज का? शहजाद जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने से थोड़ी देर कबल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जमानत के हवाले किया था। इस मामले की समाअत शुरू की तो जैसे ही जजेज कमरा अदालत में पहुंचे तो एक वकील थे जिन्होंने उठकर जो है वो इमरान खान के हक में नारेबाजी की, जिस पर जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने शदीद बरहमी का इजहार किया और जो वकील इमरान खान है सुलेमान सफदर उनको मुखातिब करते हुए कहा कि अदालत के लिए ये रवैया इंतहाई नाकाबिले कबूल है, ऐसा रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर ये सब होना है तो हम इस केस की समाअत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये भी कहा कि ये अगर इस मामले की समाअत करनी है तो हमें अदालत में मुकम्मल तौर पर खामोशी चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान के वकील थे सुलेमान सफदर उनको मुखातिब करते हुए ये तमाम मुकालमा किया और साथ ही ये कहा कि इस माहौल में हम ये केस नहीं सुन सकते और 2 रुकनी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में वो उठकर यहाँ से चला गया और उन्होंने ये कहा कि इस मामले को देखेंगे और जब तक अदालत का माहौल ठीक नहीं होता हम कोर्ट में नहीं आएंगे। और साथ ही जो है वो बेंच ने इस मामले की जो समाअत है वो नमाज जुमा के वक्फे तक जो है वो मुलतवी कर दी है। अब नमाज जुमा के वक्फे के बाद जो है वो दोबारा जब अदालत का माहौल बेहतर होगा इस अहम मामले की समाअत की जाएगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर नाज़रीन को ये भी बताना चलूंगी कि जो वकील था उस पर जो है वो इमरान खान की लीगल टीम ने इसके बाद जो है वो शदीद इज़हार नाराजगी किया और सिक्योरिटी एहलकारों से कहा कि इस शख्स को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाएं, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूम नंबर 2 से उस वकील को जो है वो पकड़कर बाहर निकाल दिया है और इस वक्त जो है वो इमरान खान अपनी लीगल टीम के साथ जो है वो कोर्ट रूम नंबर 2 में मौजूद है और इस जो मामले की समाअत होना थी अब उसमें जो है वो नमाज जुमा के वक्फे तक जो है वक्त मेंशन किया गया है नमाज जुमा के वक्फे का कि कितने बजे तक ये वक्फा खत्म हो जाएगा और कितने बजे दोबारा तवक्को है कि समाअत स्टार्ट होगी दोबारा? जी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नमाज जुमा का टाइम है उसके बाद ही अब इस समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज हो सकेगा और अदालत ने ये भी कहा है कि जब तक कमरा अदालत का माहौल बेहतर नहीं होता तब तक जो है वो बेंच नहीं आएगा और इस मामले की समाअत नहीं कर सकते। ऐसे माहौल में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने शदीद बरहमी का इजहार किया जो वकील थे इमरान खान के सुलेमान सफदर उन पर उन्होंने ये कहा कि आप इस मामले में जो है वो अदालत को यकीन दहानी करवाएं कि दोबारा ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आएगा और मुकम्मल खामोशी करने के हवाले से भी अदालत ने जो है वो हुक्म दिया है कि अदालत में जो है वो माहौल को जब तक बेहतर नहीं बनाया जाता इस मामले की समाअत नहीं होगी। अब तो ऑलरेडी इस मामले की जो समाअत थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 बजे का वक्त दिया गया था इमरान खान को पेश करने के हवाले से और 11 बजे होना थी, पहले ही इस मामले में जो है वो 2 घंटे की ताख़ीर हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि वक्त के बाद जब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस मोहम्मद रफत की सरबराही इस मामले की समाअत करेगा कि जहाँ पर जो है वो इमरान खान के जो वकील हैं सुलेमान सफदर के साथ साथ सीनियर वकील बाबर अमान भी कमरा अदालत में मौजूद है। इसके साथ साथ नैब की टीम में जो है वो सरदार मुजफ्फर की सरबराही में वो भी यहाँ पर मौजूद है और आप तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो मजबूर हैं कि नमाज जुमा के वक्त के बाद जो है इस मामले की जो है वो समाअत शुरू होगी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें। कमरा अदालत पर वुकला की नारेबाजी पर बेंच उठकर चला गया है, ऐसा रवैया अपनाया गया तो समाअत नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने नारे लगाने वाले वकील को कमरा अदालत से भी बाहर निकाल दिया है, जबकि एक अहम डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि समाअत में कुछ देर का वक्फा हुआ है और यह वक्फा नमाज जुम्मा का वक्फा है। बताया जा रहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद इस केस की जो समाअत है उसका दोबारा से आगाज किया जाएगा। अपने नाजरीन को बता दें कि इस केस से मुतालिक 2 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा था। अब से चंद लम्हों कबल ताखीर के साथ ये केस की समाअत शुरू हुई थी क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो पा रही थी, उसके बाद के जो मराहिल थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, जिसकी बिना पर कुछ देर की ताखीर देखी गई है। उसके बाद हमने देखा कि इस केस की समाअत शुरू हुई है। चंद ही लम्हों के लिए इस केस की समाअत शुरू हुई थी और अभी इमरान खान की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू ही की गई थी कि हमने देखा कि नमाज का वक्फा कर दिया गया है, समाअत में नमाज जुम्मा का वक्फा हुआ है और बताया जा रहा है कि अब दोबारा समाअत नमाज जुम्मा के बाद होगी। सिक्योरिटी एहलकारों ने नारे लगाने वाले वकील को भी कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया है। इससे कबल भी हमने अपने नाज़रीन को बार बार अपडेट किया कि जो वुकला वहां पर मौजूद थे उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही थी। जो इमरान खान के हामी वहां पर मौजूद थे उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही थी। लेकिन अभी तक की अच्छी खबर यह है कि अब तक किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। जिस तरह से इमरान खान की तमाम तर पेशियों पर हमने देखा है कि जिस तरह के नाखुशगवार वाकयात पेश आए हैं, जिस तरह की खुल्लड़बाजी देखने में आई है, चूंकि फराज सिक्योरिटी का हिसार बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी काफी ज्यादा रखी गई है और तमाम तर पिछली समाअतों को मद्देनजर रखते
देखते हुए आज का जो सिक्योरिटी प्लान है वो मुरतब किया गया था। यही वजह है कि अब तक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। इमरान खान इस वक्त भी कमरा अदालत में मौजूद हैं, लेकिन जज वहां पर मौजूद नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वहां से उठकर चले गए हैं। उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये रवैये नहीं चलेंगे, ऐसा रवैया अपनाया गया तो समाअत नहीं करेंगे। सिक्योरिटी एहलकारों ने नारे लगाने वाले वकील को कमरा अदालत से भी बाहर निकाल दिया है। कमरा अदालत पर वकला की जानिब से नारेबाजी की जा रही थी, जिस पर बेंच उठकर वहां से चला गया है और अब इस केस में नमाज जुमा तक के लिए वक्फा दिया गया है। बिल्कुल, समाअत का आगाज होते ही कुछ थोड़ी सी बदमज़गी की सूरत हाल मारूफ देखी गई जब वकला जो है वहां पर मौजूद थे, इमरान खान मौजूद थे और जैसे ही जजेस कमरा अदालत के अंदर आए हैं तो एक वकील हैं इमरान खान के, जिनकी जानिब से नारेबाजी शुरू कर दी गई इमरान खान के हक में, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि यह रवैया नाकाबिल कबूल है। अदालती डेकोरम मेंटेन करने के हवाले से उन्होंने कहा। सोहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोबारा एक दफ़ा बात कर लेते हैं। सोहेल, बताइएगा, बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए समाअत हुई थी, जिसके बाद यह वक्फा हुआ, ये एक बदमज़गी की सूरत हाल पैदा हो गई जब नारे लगाए गए इमरान खान के हक में। क्या सूरत हाल थी ये? जी, ऐसा ही एक वकील की जानिब से उनके हक में नारा लगाया गया था, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। ताहम इमरान खान के जो वकला हैं, जो उनकी कानूनी टीम है, उनकी जानिब से उस वकील से ताल्लुकी का इजहार किया गया और कहा गया कि ये हमारे साथ नहीं है, अगर चाहे कोर्ट तो इनको बाहर निकाल दें। इमरान खान कमरा अदालत में ही मौजूद थे, मुख्तार समाअत हुई है, साथ बुशरा बीबी की दरखास्तें जो हैं उनको भी टेकअप किया गया था, लेकिन इसी दौरान जुमे का वक्त हो गया। अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। नमाज जुमा के बाद दोबारा समाअत का बाज़ाब्ता आगाज होगा। इस दौरान इमरान खान की जानिब से एक मुख्तार जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई है साफियों से। उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने गिरफ्तारी के बाद नैब के ऑफिस से लैंडलाइन नंबर से बुशरा बीबी से रब्ते की कोशिश की तो नहीं हो सका था और मुसर्रत सीमा से भी उनका राब्ता उसी लैंडलाइन नंबर से हुआ। यानी एक तरह से उनकी जो ऑडियो चल रही थी उसकी उन्होंने तस्दीक की कि उन्होंने ये गुफ्तगू की थी। इस वक्त वो कमरा अदालत में ही मौजूद है। उनसे ये भी पूछा गया कि आपकी डील की कुछ खबरें चल रही हैं, जिस पर वो खामोशी रही। उनकी जानिब से इस पर कोई बात नहीं की गई। ताहम अब इंतजार किया जा रहा है कि कब समाअत का दोबारा आगाज हो। इमरान खान की जमानत की दरखास्त के साथ ही टेकअप होगी। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम भी कमरा अदालत में पहुंच चुकी है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी मौजूद है और उनकी जानिब से ये कहना है, हमसे उन्होंने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के चूंकि वाज़ेह अहकाम थे इसलिए नोटिस मिलने का इंतजार न करने का फैसला किया गया और हमने आज ही समाअत में शामिल होकर कार्रवाई के दौरान ही इमरान खान की दरखास्त जमानत की मुखालफत का फैसला किया है। अब नमाज जुमा के बाद इमरान खान के वकला के बाद नैब की जानिब से भी जवाब दिया जाएगा। अच्छा सोहेल, ये बताइएगा, अब समाअत चूंकि नमाज जुमा के वक्फे के बाद शुरू होगी और जो आगाज़ है समाअत का, पीटीआई के लिए कुछ जो है थोड़ा सा मनफी सा आगाज़ हुआ है, कुछ बदमज़गी है जो पैदा हो गई थी, उसके बाद अब क्या जब वापस आएंगे क्या ये इसकी ज़रूरत होगी कि पीटीआई के वकला की जानिब से माजरत की जाए जजेस से, उसके बाद समाअत का आगाज़ किया जाए, क्योंकि नाराज़ हो गए जजेस? देखें, पीटीआई के जो वकला ऑफिशियल हैं जो इमरान खान की तरफ से पेश होते हैं, उन्होंने ताल्लुकी का इजहार किया है कमरा अदालत में बदमज़गी पैदा करने वाले वकला से। जो एक वकील थे बिल्कुल जिन्होंने नारा लगाया था, उनसे उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ नहीं है, इन्हें कमरा अदालत से निकाल दें। इसलिए उनको मेरा ख्याल है कि अब माजरत की मजीद जरूरत इसलिए नहीं रहेगी कि उन्होंने पहले ही उस वकील से लाताल्लुकी का इजहार किया है, क्योंकि इमरान खान की जानिब से जो ऑफिशियल उसमें पेश हो रहे हैं वो ख्वाजा हारिस हैं और उनके साथ सलमान सफदर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं। यानी ये गैर मुतालिका शख्स थे जो कि कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद गैर मुतालिका अफराद भी कमरा अदालत के अंदर आ पाए? देखें, गैर मुतल्लिका अपराध नहीं है, ये वो वकला हैं जो दीगर केसेस में रोजाना इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश होते हैं और किसी भी हाई प्रोफाइल केस में कार्रवाई का अहवाल देखने के लिए वो कमरा अदालत में चले जाते हैं और क्योंकि वो वकील होते हैं, एनरोल्ड होते हैं, इसलिए उनको अमूमन रोका नहीं जाता और उनको कमरा अदालत तक रसाई दी जाती है। इसी तरह ये कुछ वकला जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। उनमें से एक वकील की जानिब से नारा लगाया गया था इमरान खान के हक में। उसके बाद जो इमरान खान के वकला पेश हुए हैं केस में, उन्होंने उसी वक्त से उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। अब समाअत में जो वक्फा हुआ है वो सिर्फ नमाज जुम्मा के लिए हुआ है, जिसके बाद दोबारा समाअत का आगाज किया जाएगा। अच्छा सोहेल, आप चूंकि अदालती कार्रवाइयों को रूटीन में कवर करते हैं और ये तमाम तर जो प्रैक्टिसेस हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, तो अमूमन नमाज जुमा का जो ये वक्फा है ये कितनी मुद्दत का होता है? कितने बजे दोबारा से अदालती कार्रवाइयों का आगाज हो जाता है? देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की अगर मामूल की बात करें तो यहाँ पर कभी जरूरत पेश नहीं आती नमाज जुम्मा के वक्फे की, क्योंकि जुम्मे के रोज यहाँ पे डिवीजन बेंच
मामूल के मुताबिक बैठता ही नहीं है। जुम्मे के रोज सिर्फ एक रुकनी बेंच ही अपने केसेस निपटाता था और उसके बाद 12 बजे अदालती वक्त खत्म हो जाता था और अगर कोई केस नया लगे तो वो जुम्मे के बाद ही फिक्स होता था सिंगल बेंच के पास, अगर कोई अर्जेंट केस हो तो। लेकिन कभी कोई ऐसा इससे पहले वाकया सामने आया नहीं कि जुम्मे के दिन डिवीजन बेंच यहाँ पे केस की समाअत करे। आज के दिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे उनकी तामील करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये डिवीजन बेंच तश्कील दिया गया है इमरान खान की दरखास्त सुनने के लिए। तो ये अपनी नौयत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज तक पहला वाकया जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नमाज जुम्मा से पहले एक समाअत का आगाज हुआ और उसके बाद वक्फा किया गया है। लेकिन यहाँ पर 1 बजे वक्त मुकर्रर होता है नमाज जुम्मा का। आज उसको यहाँ पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी उसके पेश नजर 1:30 बजे तक मुखर किया गया था। आज 1:30 बजे यहाँ पर समाअत होगी तो ज्यादा से ज्यादा नमाज जुम्मा का जब अदा हो जाएगी तो उस दौरान 10 से 15 मिनट का ये वक्फा होगा, जिसके बाद दोबारा से समाअत का आगाज होगा। अभी तक ताहम यहाँ नमाज जुम्मा अदा नहीं की गई। 1 बजे का वक्त था। आज उसे यहाँ हाई कोर्ट के अंदर जो मस्जिद है जामे मस्जिद उसमें उसका वक्त बढ़ाकर 1:30 बजे किया गया था, इसलिए कि शायद उससे पहले समाअत खत्म हो जाएगी। लेकिन समाअत में भी रूटीन के मुताबिक जब 1 होने वाला था तो 1 बजने से पहले उसमें वक्फा कर दिया गया। यूँ अब ये समाअत में जो वक्फा है वो तवील होने का इम्कान है क्योंकि नमाज जुम्मा में ताखीर है कुछ, इस वजह से अब 1:30 बजे के बाद समाअत दोबारा शुरू होने का इम्कान है। ठीक है। अच्छा सुहेल, अभी कमरा अदालत नंबर 3 की क्या सूरत हाल है? अगर आप जो मनाजिर देख रहे हैं वो आप हमें बता पाएं, जो टीम्स हैं दोनों जानब की वो इस वक्त उनकी क्या मसरूफियात है, इमरान खान की क्या मसरूफियत है इस वक्त? देखिए, इमरान खान अपने जो करीब वकला हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी जो पॉइंट्स हैं उन पर भी बात की जा रही है, जबकि जो नैब की टीम है वो भी इस वक्त अपने जो मुताले में मसरूफ है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ जो हवाले हैं कानून के वो तैयार किए जा रहे हैं ताकि इमरान खान की जो दरखास्त है उसकी मुखालफत की जा सके। और वो उनसे थोड़ी देर पहले हमारी गुफ्तगू भी हुई, वो काफी कॉन्फिडेंट थे। उनका ये कहना था कि इस केस में शवाहिद ऐसे हैं और इमरान खान का जो कंडक्ट रहा है शुरू से इस केस में वो काफी है ये साबित करने के लिए कि वो जमानत का जो एक रिलीफ होता है उसके मुस्तहिक नहीं है। और उनका कहना है कि यही मौकफ जो है वो अदालत के सामने रखा जाएगा नैब की जानिब से कि इनको नोटिस भी जारी किया गया था। सुहेल, आपकी जानिब दोबारा आएंगे, मजीद आपसे हम तफसीलात लेंगे।